हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक थ्रस्ट रेलवे में स्वागत है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के टॉपिक को वन बाय वन डिटेल से देखेंगे। इसमें पहला टॉपिक है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत में ड्राइंग शीट के बारे में देखेंगे, ड्राइंग बोर्ड के बारे में देखेंगे, टी स्क्वायर के बारे में देखेंगे, मिनी ड्राफ्टर के बारे में देखेंगे, सेट स्क्वायर के बारे में देखेंगे, प्रोटेक्टर के बारे में देखेंगे, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स को डिटेल से देखेंगे। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट टॉपिक शुरू करने से पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग के ग्रुप को देखेंगे कि इसमें कितने सारे ग्रुप हैं और उसकी ड्राइंग को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसमें टॉप व्यू होते हैं, राइट साइड व्यू होते हैं, लेफ्ट साइड व्यू होते हैं, फ्रंट व्यू होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट का डायग्राम है और इसे रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑडियो एम्पलीफायर का ये डायग्राम है। नेक्स्ट है सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है और इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हर एक रूम का डिज़ाइन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक ड्राइंग शीट से। ड्राइंग शीट को यहाँ डिटेल से देखेंगे। इसमें शीट की साइज़ है और शीट की साइज़ को यूनिट से मेजरमेंट किया गया है। सो पहला है A0, A1, A2, A3, A4 शीट। A0 शीट का साइज़ है 100। A0 शीट का साइज़ है 841 इंटू 1189। 841 ये है हमारा विड्थ और 1189 ये है हमारा लेंथ। सो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा है A0 शीट। ये हमारा A0 शीट है। अब इसकी जो लंबाई है, ये इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई है 1189। अब इसकी चौड़ाई को देखेंगे। इसकी चौड़ाई है 841। ये है हमारा A0 शीट। अब हम नेक्स्ट शीट देखेंगे, वो है A1। A1 क्या हो जाएगा? A0 की लंबाई का आधा, लेकिन चौड़ाई सेम रहेगा। तो A1 का क्या हो गया? A1 की जो लंबाई है, शीट की लंबाई, वो A0 की शीट की चौड़ाई के बराबर है। तो इसकी साइज़ है 841 और इसकी चौड़ाई हो जाएगी A0 लंबाई का आधा, मतलब 594। इस तरह से हम आसानी से शीट को कैटेगराइज कर सकते हैं और ये याद करने का आसान तरीका है। इसी तरह से जिस तरह से A1 निकला है, इसी तरह से A2 के बारे में देखेंगे। A2 का जो चौड़ाई है, A2 की जो चौड़ाई है वो A1 शीट का आधा है। वो क्या है? A1 शीट का आधा है। तो इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी? 420 और इसकी लंबाई है 594। A2 का साइज़ है 594 इसकी लंबाई और 420 इसकी चौड़ाई। इसी तरह से A3 शीट को देखेंगे।
A3 शीट की जो चौड़ाई है वो A0 शीट का A2 शीट का आधा है, लंबाई का आधा है। तो यहाँ पे देखेंगे A3 की लंबाई है 420 और इसकी चौड़ाई है A3 शीट की चौड़ाई है 297। अब हम नेक्स्ट देखेंगे A4 शीट। A4 शीट में क्या है, ये A4 शीट की जो चौड़ाई है वो है 210 और इसकी लंबाई है 297। ये था हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट की डिटेल्स। आगे देखेंगे ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड के पार्ट्स के नाम को देखेंगे और इनका यूज़ कहाँ पे होगा ये देखेंगे। तो इनका यूज़ होता है, सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड के बारे में जानेंगे। ये इसका फ्रंट है, ये टॉप व्यू है, ये टेबल बोर्ड का ऊपर वाला हिस्सा है। ये ऊपर वाले हिस्से को वर्किंग सरफेस कहते हैं और ये जो इनके साइड है इन्हें एजेस कहते हैं। अब हम इसके नीचे वाले भाग को देखेंगे। नीचे वाले भाग में इस भाग को बॉटम कहते हैं और ये जो दो सपोर्ट दिए हुए हैं इन्हें वर्किंग एज कहते हैं। अब हम देखेंगे कि ड्राइंग बोर्ड के साइज़ क्या क्या है। ड्राइंग बोर्ड के साइज़ है D0 है, D1 है, D2 है, D3 है। D1 का साइज़ है 1500 इंटू 1000 इंटू 25। तो ये हमारा हो गया लंबाई, ये हमारा हो गया चौड़ाई और ये हो गया हमारा थिकनेस। इसी तरह से D1 का देखेंगे बोर्ड का साइज़, ये है 1000, इसकी चौड़ाई है 700 और इसका थिकनेस है 25। D2 का देखेंगे, D2 का चौड़ाई भी है 1000, D2 के बोर्ड का साइज़ है 500 इंटू 500। D3 के शीट का साइज़ है 500 इंटू 350 इंटू 15। सो D3 का हो गया लेंथ 500, विड्थ हो गया 350 और थिकनेस हो गया 15 mm। अब हम देखेंगे टी स्क्वायर। टी स्क्वायर के मटेरियल को देखेंगे। ये वुड का बना होता है, प्लास्टिक का होता है और स्टील का भी होता है, स्टेनलेस स्टील का। इसका यूटिलाइज बोर्ड में इस तरह से होता है। ये बोर्ड है, इस बोर्ड में ये टी यहाँ पे आ जाता है और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है जो 45 डिग्री का होता है। ये इसी तरह से इधर में भी मूव करता है और इधर में भी मूव करता है। यहाँ टी स्क्वायर और बोर्ड के बीच में गैप 0 होना चाहिए ताकि ये 45 डिग्री बनाए और ये इस पे बोर्ड पर आसानी से स्लाइड करे परपेंडिकुलर। और यहाँ पे हम किसी भी तरह का ड्राइंग स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल या फिर राइट एंगल ट्रायंगल, इस तरह से ड्राइंग हम स्ट्रेट में बना सकते हैं। अगला टॉपिक है मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर के डिटेल्स में देखेंगे। मिनी ड्राफ्टर के पार्ट्स, ये है फिक्सिंग क्लैंप,
विथ स्क्रू। यहाँ पे ये बोर्ड को यहाँ पे से फिक्स किया जाता है। बोर्ड में ये इस तरह से स्क्रू से फिक्स किया जाता है। ये जो लाइनें दिख रही है ये पैरेललोग्राम बार्स है, ये है पाइवट प्लेट है, ये है लॉकिंग नॉब है और ये है स्केल, और यहीं पे ही हमारा प्रोट्रैक्टर भी होता है। अब हम देखेंगे कि इसे किस तरह से बोर्ड में फिक्स किया जाता है। ये है हमारा बोर्ड। यहाँ पे इस तरह से क्लैंप किया गया है ड्राफ्टर को, और यहाँ पे इस तरह से स्केल को रखा जा सकता है। आगे हम देखेंगे सेट स्क्वायर। ये है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर में 45 डिग्री सेट स्क्वायर होता है, 30 डिग्री और 60 डिग्री सेट स्क्वायर होता है। सो यहाँ पे देखेंगे 45 डिग्री सेट स्क्वायर, इसमें 45 डिग्री का एंगल होता है, दोनों ही साइड में 45 डिग्री का एंगल होता है, और यहाँ पे होता है 90 डिग्री। अब 30 और 60 डिग्री सेट स्क्वायर में देखेंगे, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाता है और यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाता है, और ये हो गया 90 डिग्री। स्केल देखेंगे। स्केल में स्केल की लंबाई है 15 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई होती है 2 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्केल में 3.5 सेंटीमीटर वाइड होता है। स्केल के मटेरियल को देखेंगे। स्केल कौन कौन से मटेरियल से बने होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर का काम ही है एंगल को मेशर करना। तो ये है सेमी सर्कल होता है और ये दोनों तरफ से एंगल को मेजरमेंट कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अंतर्गत कितने सारे चीज़ें आते हैं वो सारे डिटेल्स यहाँ पे देखेंगे। वो है लार्ज कंपास, लार्ज डिवाइडर, बो कंपास, बो ड्राइवर, लेंथनिंग बार, पेन पॉइंट, स्क्रू ड्राइवर, लेड केस, लाइनर। लार्ज कंपास में क्या होता है? लार्ज कंपास में ये इसका लेग है वो बड़ा होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये है लार्ज कंपास। लार्ज कंपास में एडजस्टमेंट होता है जहाँ पे ये नी जॉइंट होते हैं। नी जॉइंट में यहाँ पे इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, और इसका यूज़ होता है बड़े सर्कल को बनाने में। नेक्स्ट है लार्ज डिवाइडर। लार्ज डिवाइडर में ये इस तरह से होते हैं लार्ज डिवाइडर, ये एडजस्टेबल होते हैं और इनका उपयोग बड़े सर्कल को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। बो इंस्ट्रूमेंट। बो इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि हम इसमें अप्रॉक्सीमेटली 25 रेडियस के सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी एडजस्टेबल होते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ स्प्रिंग, बो पेंसिल एंड पेन। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पेंसिल लगे हुए होते हैं। ड्रॉप स्प्रिंग बो पेंसिल ये बहुत ही छोटे सर्कल को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। लिंकिन पेन और लाइनर और रूलिंग पेन, इसमें क्या होता है कि इस जो रूलिंग पेन है उसे इंक में डिप करके स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने में हेल्पफुल होता है। ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए ही किया जाता है, ये फ्री हैंड लाइंस नहीं खींचे जाते हैं या फिर लेटर इससे नहीं लिखे जाते हैं। लेंथनिंग बार क्या है? लेंथनिंग बार में
ये लार्ज सर्कल को ड्रॉ करने का यूज़ आता है। स्क्रू ड्राइवर से इंस्ट्रूमेंट के जो पार्ट्स हैं उनको एडजस्ट करने में उपयोग आता है। पिन, क्लिप, सेलो टेप, ये सारे हैं एक्सेसरीज है जो ड्राइंग शीट को होल्ड करने में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे पेंसिल के ग्रेड और उनके सिलेक्शन कैसे होते हैं। पेंसिल 2H होता है। 2H पेंसिल का मतलब होता है ग्रेड मार्क। ये शार्पन के लिए नहीं होता है। ये 2H पेंसिल जनरल लाइन वर्क एंड लेटरिंग के लिए किया जाता है। मैकेनिकल पेंसिल में ड्राफ्टिंग पेंसिल लेड अवेलेबल होता है और ये सभी ग्रेड्स में होते हैं। फाइन लेड मैकेनिकल पेंसिल, इसमें लेड फाइन होता है। पेंसिल के सिलेक्शन में क्या क्या सेलेक्ट कर सकते हैं। H का मतलब क्या होता है, मीडियम हार्ड। HB का मतलब होता है मीडियम और सॉफ्ट। 2H का मतलब होता है हार्ड। आज के दिन में ऑटोमेटिक पेंसिल और क्लच पेंसिल अवेलेबल है और उनका डिफरेंट साइज़ भी होता है। लेड डायामीटर है, उसका साइज़ अलग अलग होता है। 0.3 होता है, 0.5, 0.7 और 0.9 का लेड डायामीटर होता है। ये सारे डिटेल्स ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के हैं। आगे हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगले टॉपिक देखने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें और नए वीडियो पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें।